फर्स्ट हेडलाइन इंडिया की ताजा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। भागवत जी का शुभारंभ हुआ है नमस्कार से। मानो भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि देखो, अगर कुछ न कर पाओ, योग साधन न बने, समाधि न बने, तपस्या न हो, कुछ न हो पाए, तो इतना तो हो सकता है कि अगर भगवान का कोई मंदिर दिखे तो दोनों हाथ जोड़ करके और भगवान को प्रणाम कर लिया जाए। देखिए, जो भगवान को प्रणाम करता है, केवल प्रणाम करने की इतनी महिमा बताई गई है। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, जो केवल एक बार शरणागत होकर के भगवान से कहता है मैं प्रभु आपका हूं, इतने मात्र से भगवान उसको स्वीकार लेते हैं और उसकी सारी कष्टों को भगवान दूर कर देते हैं। सकृत प्रणाम किहे अपनाए, भरत जी ने कहा चित्रकूट में। कुछ न बने तो एक बार प्रणाम कर लिया जाए। ठाकुर जी को प्रणाम करने मात्र से भगवान कल्याण कर देते हैं। तो हम सब ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम निवेदित करते हैं। आइए, भागवत जी की कथा का शुभारंभ हो रहा है नैमिषारण्य की पावन भूमि से। इस पृथ्वी में 7 मोक्षदायक पुरियां हैं और 7 अरण्य हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 मोक्षदायक पुरियां हैं और उन 7 मोक्षदायक पुरियों में पहला स्थान किसका है? अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, विष्णु, उसमें भी कांची में विष्णु कांची, शिव कांची, अवंतिका, उज्जैन। तो 7 मोक्षदायक पुरियां हैं और 7 ही अरण्य हैं। शास्त्रों में 7 अरण्य कहे गए हैं। धर्मारण्य, चंपारण्य, काम्यकारण्य, बद्रिकारण्य, दंडकारण्य, नैमिषारण्य। तो 7 अरण्य हैं और उन 7 अरण्य में एक अरण्य का नाम है नैमिषारण्य। तो श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ कहां से हो रहा है? नैमिषारण्य। जो 7 अरण्य में एक है नैमिषारण्य। एक बार सब संत महात्मा ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी के पास में जाके संतों ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, हमको कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहां पर हम बैठकर दीर्घ काल तक सत्संग का लाभ ले सके। पूछने वाले कौन है? संत। किससे पूछ रहे हैं? ब्रह्मा जी से। महाराज, आप कृपापूर्वक कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां हम दीर्घ काल तक सत्संग का लाभ ले सके। और ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, कहा ठीक है, मैं मनों में चक्र छोड़ रहा हूं। ये चक्र जहां जाकर के गिर जाए वही स्थान संसार का सबसे पवित्रतम स्थान होगा। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और संतों से कहा, इसी चक्र के पीछे पीछे जाओ, इसी चक्र का पीछा करो। ये चक्र जहां गिरेगा वह भूमि संसार की सबसे पवित्रतम भूमि होगी। तो ऋषि मुनि उसी चक्र के पीछे पीछे चल पड़े। वह चक्र आकर के जिस स्थान पर गिरा वह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हो गया और वह जगह नैमिषारण्य कहलाई। बोल नैमिषारण्य तीर्थ की। नैमिषारण्य में वह तीर्थ गिरा, चक्र गिरा। तो ऋषि मुनि वहीं बैठते हैं।